नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए उस भयावह आतंकी हमले के बारे में जिसने भारत पाकिस्तान संबंधों को एक बार फिर तनावपूर्ण बना दिया। 22 अप्रैल 2025 को बैसरन घाटी में हुए इस हमले ने न केवल 26 मासूम लोगों की जान ली, बल्कि दोनों देशों के बीच एक गंभीर कूटनीतिक संकट भी पैदा कर दिया। पहलगाम का बैसरन घाटी क्षेत्र एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो अनंतनाग जिले में स्थित है। यह घाटी पहलगाम से लगभग 7 किलोमीटर दूर है और इस तक केवल पैदल या घोड़े पर ही पहुंचा जा सकता है। घने पाइन के जंगलों से घिरा यह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। उस दिन लगभग 1000 से 1500 पर्यटक इस क्षेत्र में मौजूद थे। अचानक सैन्य वर्दी में 5 हथियारबंद आतंकवादी घने जंगलों से निकलकर घाटी में प्रवेश कर गए। वे AK-47 और M4 कार्बाइन राइफलों से लैस थे। पर्यटकों को पहले लगा कि वे पुलिसकर्मी हैं, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया। इस हमले की सबसे भयावह बात यह थी कि आतंकवादियों ने विशेष रूप से हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। उन्होंने पर्यटकों से उनके नाम और धर्म पूछे और हिंदू है, मुस्लिम है जैसे सवाल पूछकर हिंदुओं को अलग किया। कई पर्यटकों को इस्लामिक कलमा पढ़ने के लिए कहा गया ताकि उन्हें धर्म के आधार पर पहचाना जा सके। इस हमले में सबसे पहले शिकार बने कानपुर के नवविवाहित शुभम द्विवेदी थे। जब आतंकवादियों ने पूछा, क्या आप हिंदू हैं या मुस्लिम, द्विवेदी ने कहा, हम हिंदू हैं, और उन्हें सिर में गोली मार दी गई। इसी तरह भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो अपनी शादी के 6 दिन बाद अपनी पत्नी के साथ पहलगाम गए थे, को भी हिंदू होने की पहचान होने पर गर्दन, छाती और जांघों में 3 गोलियां मारी गईं। एक बंगाली हिंदू प्रोफेसर ने इस्लामिक कलमा पढ़कर अपनी पहचान छिपाई और बच गए, जबकि मध्य प्रदेश के एक ईसाई व्यक्ति को इस्लामिक कलमा न पढ़ पाने पर मार दिया गया। घटना चश्मदीदों के अनुसार आतंकवादी लगभग 20 मिनट तक क्षेत्र में बिना किसी बाधा के घूमते रहे और गोलीबारी करते रहे। हमले में कुल 26 लोग मारे गए, जिनमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय व्यक्ति शामिल थे, जबकि 20 अन्य घायल हुए। मृतकों में महाराष्ट्र से 6, गुजरात से 3, कर्नाटक से 3, पश्चिम बंगाल से 2, मध्य प्रदेश से 2 और अन्य राज्यों के पर्यटक शामिल थे। एक स्थानीय मुस्लिम घोड़ा चालक सैयद आदिल हुसैन शाह ने पर्यटकों की रक्षा करने की कोशिश की और एक हमलावर से बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन उसे भी गोली मार दी गई। द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा का एक उपसमूह माना जाता है, ने शुरू में हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि हमला भारत सरकार की नीति के विरोध में था, जो भारतीय नागरिकों को कश्मीर में रहने और काम करने की अनुमति देती है। हालांकि 4 दिन बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को वापस ले लिया। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच गंभीर तनाव उत्पन्न हुआ। भारत ने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया और कई कड़े कदम उठाए। सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अटारी वाघा सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट बंद कर दी। सार्क वीजा छूट योजना के तहत सभी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए यात्रा प्रतिबंध लगाया। सभी पहले से जारी वीजा रद्द कर दिए। नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को निष्कासित किया। पाकिस्तान ने भारत के आरोपों से इनकार किया और शिमला समझौते को निलंबित करके, व्यापार को प्रतिबंधित करके और हवाई क्षेत्र को बंद करके प्रतिक्रिया दी। 24 अप्रैल 2025 से नियंत्रण रेखा LOC पर दोनों देशों के बीच सशस्त्र झड़पें शुरू हो गईं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 23 अप्रैल को स्थल का दौरा करने के बाद हमले की जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले में शामिल होने का संदेह किए गए 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए। इनमें आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा शामिल हैं। जांच में पता चला कि TRF का नेता सैफुल्लाह खालिद उर्फ सैफुल्लाह कैसर है, जो लश्कर का पूर्व सदस्य है और मुंबई 26 नवंबर हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी सहयोगी है। पुलिस ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान, गिरफ्तारी या खात्मे की जानकारी देने के लिए कुल 60 लाख रुपए का इनाम घोषित किया।
2025 का पहलगाम हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमला माना जाता है। यह हमला कश्मीर में 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद उत्पन्न स्थिति से जुड़ा हुआ है। टीआरएफ जैसे आतंकवादी संगठन जो अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद उभरे हैं, कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस हमले ने न केवल भारत पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित किया है, बल्कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद अभी भी इस क्षेत्र के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होने की आवश्यकता है। इस भयावह हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि। भारत पर हुए इन भयानक आतंकवादी हमलों को याद रखना जरूरी है, ताकि हम कभी भूल ना जाएं कि हमारी शांति कितने बलिदानों के बाद मिली है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और भावनात्मक लगा, तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए आपको कौन सा हमला आज भी झकझोर देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि देश का हर नागरिक सच्चाई से वाकिफ हो सके। और ऐसे ही देशभक्ति से जुड़ी सच्ची कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल शैडोइड इंडियन पास्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।